सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसने इस नए दिन को दिखाया, इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गई। खुदावंद इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष से बरकत दे। यहाँ बस 3 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में आदम और हवा ने जो पाप किया उस पाप का वृत्तांत यहाँ बस लिया गया है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि वाटिका में जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है उसको कभी ना खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। ये एक ही आज्ञा परमेश्वर ने आदम को उस अदन की वाटिका में दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को मना किया था, आदम और हवा ने मिलकर उस फल को खाया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को टालकर उसने परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम किया और वे लोग आदम और हवा परमेश्वर के प्रति पाप के भागीदार हो चुके हैं। तब जैसा हर दिन परमेश्वर शाम के समय आदम और हवा को उस अदन की वाटिका में मुलाकात करने के लिए आता था, उसी प्रकार आदम और हवा जब पाप किए फिर भी परमेश्वर का प्रेम आदम के लिए, परमेश्वर का प्रेम हवा के लिए कम नहीं हुआ। आदम और हवा जब पाप किया, परमेश्वर को जब मालूम चला, फिर भी परमेश्वर एक दिन शाम के समय फिर से अदन की वाटिका में उतर आया और परमेश्वर ने आदम को कहा, हे आदम तू कहाँ है? आदम ने बोला, परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया हूं और मैं क्या किया, पेड़ के पास में जाकर छिप गया। परमेश्वर ने कहा आदम को, हे आदम कौन तुझसे बोला कि तू नंगा है? क्या जिस पेड़ के वृक्ष के फल को खाने के लिए मैंने तुझको मना किया था, क्या तू उसको खाया है? प्रभु को जवाब दिया आदम ने, जिस स्त्री को तू मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने मुझको दिया और मैं खा लिया। मैं आज की सुबह के समय इस वचन के अनुसार आपसे कहना चाहता हूं कि जब आदम और हवा ने पाप किया फिर भी परमेश्वर का प्रेम उसके प्रति कम नहीं हुआ। यद्यपि मनुष्य ने तो पाप किया लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करने के नाते शाम के समय में उनसे मुलाकात करने के लिए आया और कहा, हे आदम तू कहाँ है? हो सकते है मेरे प्रिय भाई और बहन, आपने परमेश्वर के वचन को जानकर वचन के खिलाफ आपने पाप किए होंगे, वचन के खिलाफ आपने वचन के विरुद्ध आपने काम किए होंगे। लेकिन परमेश्वर आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को भले अदन की वाटिका से उनको आगे चलकर निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए कभी कम नहीं हुआ। आज भी परमेश्वर उतना ही आपसे प्रेम करता है जितना कि परमेश्वर पहले आपसे प्यार करता है। हो सकता है आप परमेश्वर के वचन को जानकर प्रभु के साथ संगति करते थे, हर दिन सुबह शाम दोपहर को आप परमेश्वर के साथ संगति करते थे, आप परमेश्वर से मुलाकात करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपने परमेश्वर की आज्ञा को जानकर परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो सकते आपने पाप किए होंगे। लेकिन आज भी परमेश्वर मेरे भाई आपको आवाज दे रहे, मेरी बहन आज परमेश्वर आपको आवाज दे रहे, परमेश्वर के पास आप वापस आ जाए। पाप किए तो पाप करने के बाद आप आदम और हवा के समान छिपे नहीं, जैसे कि आदम और हवा पाप करने के बाद एक पेड़ के पास में जाकर छिप गया। वचन में लिखा है, धन्य है वह है जो अपने अपराध को परमेश्वर के सामने क्या करता है, मान लेता है। प्रभु चाहते हैं आज हम प्रभु के सामने अपने अपराध को मान ले। वो परमेश्वर आज भी हमको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर आपको उतना ही प्यार करता है जितना कि परमेश्वर पहले आपसे प्यार करता है। आदम और हवा को परमेश्वर फिर से उस शाम के समय उस वाटिका में उसको मुलाकात करने के लिए आया और परमेश्वर नाम लेकर कहता है, हे आदम तू कहाँ है? मेरे भाई
परमेश्वर आज आपके नाम लेकर आपसे बात करता है। मेरी बहन, परमेश्वर आज की सुबह आपको नाम लेकर पुकार है। जिस कमरे में है, जिस बेड में आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, परमेश्वर आपको नाम लेकर बुला रहे। वापस आप प्रभु के पास में आ जाए। आज अपने पापों को अंगीकार करें। प्रभु उतना ही आपको प्रेम करेगा जितना कि पहले परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। आदम हवा के समान हम अपने पाप को न छिपाए, तो हम अपने पाप को मानकर उन्हें छोड़ दें, ताकि परमेश्वर की दया आज की सुबह हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए। वचन के अनुसार स्वामी आज की सुबह बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। पिता आपको धन्यवाद, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रत्येक की सहायता कर। स्वामी आज के दिन भर संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता करना। जो भी कुछ कार्य करते उनमें आपकी अगुवाई और आपके आशीष होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें, आप सबको जय मसीह की।